नमस्ते, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा आपका एमएलए। और कौन बनेगा आपका एमएलए का सफर आ पहुंचा है संगम नगरी प्रयागराज। जी हां, हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं और दरअसल आपको बता दें कि इस जिले के अंदर 12 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन 2017 की बात क्या है तो यहां बीजेपी का जादू चला और बीजेपी ने 12 सीटों में से आपको बता दें यहां 9 सीटों पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, बीएसपी 2 सीट जीत पाई। लेकिन पाला बदलने की राजनीति प्रयागराज में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में थे, जो बीएसपी के विधायक थे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन इस बार 12 सीटों में से किस पार्टी के एमएलए ज्यादा बनेंगे और किन मुद्दों पर एमएलए ज्यादा चुनकर लखनऊ पहुंचेंगे, आज इसी मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शैलेश पांडे जी रहेंगे। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी की तरफ से आपको बता दें संजय गोस्वामी जी रहेंगे। संजय जी यहां से उम्मीदवार भी हैं। और साथ ही साथ एसपी की तरफ से पीयूष श्रीवास्तव जी रहेंगे। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सत्ताधारी से सवाल, सबसे पहला सवाल आपसे ही सर। इस बार इलाहाबाद यानी यहां कहें प्रयागराज, क्योंकि नाम बदल दिया आपने, तो कितनी एमएलए चुनकर जा रहे हैं आपके यहां से? पिछली बार हम 9 सीट जीते थे, इस बार हम 12 में 12 सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा, कैसे कमाल कर देंगे सर 12? कमाल जो हमारी 5 साल पिछली सरकारों ने जो काम किया है उस आधार पर हमको इस बार पूरा विश्वास है। और एक जो करछना और प्रतापपुर और हड़िया की हम नहीं जीत पाए थे, इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने 5 साल में काम किए हैं और हर वर्ग के लिए किए हैं, बिना किसी भेदभाव के किए हैं, इस आधार पर बड़ी मजबूती के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार हम 12 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल जीतने जा रही है। चलिए सर, बीएसपी की क्या स्थिति है यहाँ पर? बीएसपी इस बार 12 में से 12 सीट जीतेगी और विपक्षी मुंह के खाएंगे। सर, 2 बचे थे, वो भी भाग गए। क्यों? तो हम उनके भी तो हमारे में आए हैं। 12 से उनका सीटिंग विधायक हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से। तो सर, आप जा रहे हैं जगह जगह, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आपके ज्यादा एमएलए चुनेंगे और जनता आपको वोट देगी? अरे, इस 2017 के झूठे वादे के अलावा तो ये हमेशा ही तीसरे नंबर पर है। बहुजन समाज पार्टी हर बार 2007 में 11 सीट जीती थी यहाँ से। एक बड़ी बात है, आपको बता दें समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं चलती है, बहुत कम चलती है। ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ ज्यादा मुकाबला रहता है। साइकिल की क्या स्थिति है यहाँ? समाजवादी पार्टी प्रयागराज की 12 विधानसभा जीतेगी, जीत जाएगी। करछना की विधानसभा हम लोग के पास थी, 2 विधानसभा बसपा की थी जिसको हम लोग ले लिए, बचा बीजेपी की, वो भी ले लेंगे हम लोग। 10 मार्च के बाद 12 की 12 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की साइकिल कायदे से दौड़ेगी। नहीं, आधार क्या रहेगा फिर यहाँ? आधार रहेगा, हम लोग गरीबों को सुनते हैं, हम लोग गरीबी समझते हैं। और बाकी झूठे वादे और जो इन लोग राम भगवान के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, राम भगवान सिर्फ इनके नहीं है, राम भगवान हमके हैं। और जो इनका एजेंडा है, राम को लाए हैं। राम जी गए कहाँ थे जो ये लेकर आए हैं, पहले इसको क्लियर कर ले। और राम जी हैं वो मेरे, इनके राम जी होंगे हमारे साथ। दशरथ जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, सुग्रीव जी हैं, उनके साथ सब हैं, वो सब हमारे भगवान हैं। और भगवान को इनकी जरूरत है, इनको भगवान की जरूरत नहीं है। और गरीबी की बात, हम लोग का मैनिफेस्टो इतना अच्छा है, हम लोग गरीबों को 300 यूनिट बिजली बिल देंगे, हम लोग यूनिट फ्री देंगे। और हम लोग गरीबों को लेकर जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है उससे पूरा जो रूरल एरिया। लेकिन बीजेपी के नेता तमाम जगह मंच से ये कहते हैं कि भैया समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा। देखिए, खाली प्लॉट है, इनका नहीं है। लेकिन एक बात और बता दीजिए, ग्राफ देख लीजिए, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में क्राइम का ग्राफ हुआ है कि समाजवादी पार्टी में क्राइम का ग्राफ हुआ। ये बात सच है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद लगातार 4 लोग पुलिस वालों का मर्डर किसकी सरकार में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। विकास दुबे उसके आरोपी बने, वो किसकी सरकार में हुआ था? भारतीय जनता पार्टी। हम लोग अपने घर में बंद हुए तो ये तो दंगे गिना देंगे ना फिर। दंगे हम क्यों गिना दें? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप कहते हैं कि ये गुंडागर्दी की, ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी तो आपकी सरकार में ज्यादा हो रही है। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा राम की बात कही, तो राम हमारे आस्था का विषय है और इनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 92 का दिन कोई भूला नहीं है कि किस तरीके से इनके मुखिया मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। और कौन जानबूझकर राम का अस्तित्व मांग रहा था, राम का प्रमाण मांग रहा था, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जो राम के अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। लेकिन वो तो धन्य है भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तगड़ी पैरवी की। और रामचंद्र जी हमारे आस्था का विषय है, जो पौराणिक और अन्य चीजों में उनकी दावेदारी पुख्ता मिलती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने महत्व दिया और उसके आधार पर निर्णय सुनाया। तो राम नाम पे चुनाव लड़ेंगे, विकास के नाम पर? राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी संस्कृति का विषय है। और जहां तक इन्होंने पुलिस की बात कही, अभी 2 दिन पहले का
अभी 2 दिन पहले का वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से सभा से अखिलेश यादव कह रहे हैं, ए पुलिस वाले, ये इनका संस्कार है। और ये जो नारा है खाली प्लॉट का, इनकी सरकारों में अवैध कब्जा, गुंडा वसूली और पिस्तौल के दम पर। ये बात तो सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। अभी वीडियो में आप कहते हैं, उन्होंने कहा है पुलिस वाला, और खुद कहा अखिलेश यादव ने कि देखिए अगर जो गुंडागर्दी करना चाहता है अब वो हमें वोट ना दे। जब इनकी गुंडागर्दी इनके आधार पे खत्म हो गई तो ये पुलिस को सामना करते हैं। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री इनके पास है, तो पुलिस तो इनकी बोली बोलेगी ना। अगर बात यही होती है तो आप बताइए हमको, ये जवाब क्यों नहीं देते? हाथरस कांड का जवाब क्यों नहीं देते? महंगाई पे जवाब क्यों नहीं देते? और श्री राम भगवान से इनके थोड़ी ना ही एग्रीमेंट कराएं क्या? श्री राम भगवान हमारे हैं, सिर्फ श्री राम भगवान की बात क्यों करते हैं? हम खुद कहते हैं जय श्री राम, क्या लक्ष्मण भगवान हमारे हैं, भरत जी हैं, सब हमारे। चले मैं आ रहा हूँ सर, अगर ये बीजेपी दावा कर रही है कि गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी, पहले बहुत गुंडागर्दी थी लेकिन गुंडागर्दी खत्म कर दी है। गुंडागर्दी इन्होंने खत्म की कि नहीं की? बहन जी ने जो गुंडागर्दी खत्म की थी उसका कोई मुकाबला नहीं है, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। तो लेकिन बहन जी वनवास क्यों लग रहा है? 2 बार से वनवास ही मिल रहा है ना, फिर आपको वनवास नहीं मिल रहा है। ये तो जनता का प्यार है, जनता ने दूसरों को मौका दिया है, झूठे वादे में उनके बहकावे में आ गए, इसलिए उन्होंने उनको वोट दे दिया, इस बार नहीं आएंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म। देखिए, बहुत बड़ा इन्होंने आरोप लगाया। लोकतंत्र में मतदाताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है, और आपने अभी कहा कि लोगों ने बहका दिया। क्या लोकतंत्र में लोगों को बहकाकर मत लिया जा सकता है क्या? और जहां तक बसपा के बहन जी का सवाल है, वो एक पैसे की कठपुतली हो गई, सारे पैसे पर टिकट बेच दिए गए, और शायद यही कारण है कि आज उनको यहां चुनाव लड़ने वाला नहीं मिल रहा है सीटों पर। प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, सारी सरकारी संस्थाएं इनकी। अगर हम पैसे की बात करते तो हमको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? इनके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा है, कार्रवाई हो रही है, एक एक माफिया और गुंडों पर कार्रवाई हुई है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी बदले पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी विकास पर चलती है, बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी नहीं। अब ये बताइए, अगर ये क्राइम की बात करते हैं, अपराधी की बात करते हैं, तो उन्नाव का विधायक कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा, जो रेपिस्ट और प्रजापति को याद करा देंगे? नहीं, ये अभी सत्ता में ये है। अभी आपको एक बात बता दे, अभी मान लीजिए सिविल लाइन थाना SHO अगर कोई गलती करता है, और हम लोग जहाँ कहता जाके पिछले वाले से पूछो, सरकार में ये जवाब ये देंगे कि पिछले से बात करेंगे। कुलदीप सेंगर की इन्होंने बात की है। कुलदीप सेंगर को कानून के दायरे में उतना जितना कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। किसी भी अपराधी को बचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं, हाथरस की लड़की को रात को हिंदू धर्म गुंडागर्दी की बात आ रही है, मैं कुछ लोगों के पास चलता हूँ। एक बड़ा सवाल सर, ये दावा किया जाता है गुंडागर्दी कम हुई, क्या वाकई में गुंडागर्दी कम हुई? जो रिकॉर्ड है आप गूगल पे देख लीजिए, यूपी में अपराध का रिकॉर्ड बढ़ा है। नहीं, NCR भी तो कहता है कम हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, NCRB की रिपोर्ट भी बताती है कि ग्राफ बढ़ा है। गुंडागर्दी कम हुई है? कम हुई है। नहीं, गुंडागर्दी चाचा बिल्कुल कम हुई है। कहने की बात अलग है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। ये गुंडागर्दी कम हुई है, बहुत कम हुई गुंडागर्दी, बहुत कम हुई, बिल्कुल कम, वाकई कम हुई, अंदर गुंडागर्दी कम वाकई कम हुई, कम हुआ है। एक बड़ा इशू, प्रयागराज के अंदर गुंडागर्दी कम हुई है? बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा सर, आपको क्या लगता है? गुंडागर्दी कम हुई है, कम हुई है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है और महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। इस पे सरकार जो भी सरकार हो उसको इस पे विचार करना चाहिए। चलिए मैं आऊंगा। एक बड़ा सवाल है कि गुंडागर्दी ये कह रहे हैं कि कम की है। पहले लोग बिजली के लिए तरसते थे, बिजली आई, सड़कों का जाल बुन दिया, गरीबों को राशन दे रहे हैं, तो ये चीजें नहीं दिखी। नहीं, इनके यहाँ देखिए FIR दर्ज नहीं होती। हम लोग तो वकील है, समझ रहे हैं। पुलिस वाले पैसे देके FIR करते, दोनों पार्टी पैसे लेते हैं। मैं सवाल, आपको लग रहा है गुंडागर्दी कम हुई है? कम हुई। चलिए उधर रहता हूँ। आप महिला हैं, आप मानते हैं कि गुंडागर्दी कम हुई इनकी सरकार में? नहीं सर। क्यों? अभी बताइए सर, अभी जिस हिसाब से हम देख क्या बोले नहीं, वो कहते हैं कि अब महिलाएं को डर नहीं लगता, आप चली जाइए, स्कूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं सर, ये गलत है, अभी भी डर है। अच्छा, डर है अभी भी? हाँ है, डर है। नहीं, आपको लग रहा है गुंडागर्दी कम नहीं हुई? जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसी तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है। गुंडागर्दी बहुत बढ़ी है, महंगाई बहुत बढ़ी है, जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है। नहीं, गुंडागर्दी कम हुई? गुंडे माफियों के अलावा कोई यहाँ पे चल रहा है क्या सड़क पर? सारे गुंडे माफिया देख रहे हैं, गुंडाई हो रही है, बीजेपी वाले गुंडाई कर रहे हैं। गुंडागर्दी कम हुई, हाथरस वाला देख लीजिए, गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी आपको कम लगी? आपको लगता है कि गुंडागर्दी आपसे हो गई? नहीं, हम तो आपसे पूछते हैं गुंडागर्दी आपको लगता है? NCRB की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि मैं उधर बीजेपी ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम नहीं हुई इधर।
शायद ये लोग कुछ दलगत नीति से बोल रहे हैं। याद होगा कि शहर पश्चिमी में हमारे जो गरीब निचले तबके के लोग रहते थे, अगर वो अपने घर में नहीं रह पाते थे, अपने प्लांट को सुरक्षित नहीं रख पाते थे, इन सपा को भाइयों से पूछिए, जो माननीय वकील साहब कह रहे हैं गुंडागर्दी, इनके आत्मा से पूछिए कि पहले 2017 के पहले क्या था, अब जो 2017 के बाद आप पहले थानों में केस दर्ज नहीं होते थे, अब तो थानों में सुनवाई होती है। नहीं सर, गुंडागर्दी बिल्कुल कम हुई है, बहुत कम हुई है। एक बड़ा एकदम भयमुक्त समाज है। गुंडागर्दी एकदम बिल्कुल कम हुई है। 5 साल में, पूरे 5 साल में आप देखिए, शहर इलाहाबाद ही देख लीजिए कितना शांति व्यवस्था बनाए रखे। सर गुंडागर्दी भी कम हुई है, डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। अरे भैया ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, अब 5 साल में बताइए एक भी दंगा हुआ? बेरोजगार युवाओं को रोजगार कब देंगे? शिक्षक बात कब करेंगे? सिर्फ धर्म की बात करते हैं, शिक्षक बात कर ले कभी? रोजगार भी सरकार में सबसे ज्यादा क्या नाम है, नौजवानों को परेशान होना पड़ रहा है। रोजगार हम लोग पूरा युवा है, हम लोग को कभी सर एक बड़ा बात हमको बताइए, एक बात बताइए, ये काहे नहीं महंगाई पे बात करते हैं? इनको किनको बताइए, एक बात बताइए, गंगा किनारे बह रहे सबों ने कुत्ते और कौवे से कहा खाना शरीर का एक एक अंग, लेकिन मेरी 2 आंखें छोड़ जाना, क्योंकि मुझे अभी अच्छे दिन देखने बाकी हैं। गंगा किनारे जो 100 बह रहे थे तो वो क्या था? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं थी? जो मैं एक सवाल, क्योंकि मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, और अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, चाहे मायावती भी यही बात कर रहे हैं कि रोजगार देने में आप लोग नाकाम रहे। देखिए, रोजगार की जहां तक बात है, ये लोग रोजगार के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। आपने प्रश्न पूछा, मैं रोजगार के बारे में बताना चाहता हूं कि रोजगार के जो अवसर हैं, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्राथमिक में 68,500, 69,000, उच्चतर शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, विद्युत आयोग, उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, इससे मिलाकर 3,58,970 नौकरियां सरकारी दी गई हैं। और आप सपा के शासनकाल का आप उठाकर देखिए, इनके समय में बेरोजगारी, समाजवादी के पार्टी के समय में बेरोजगारी दर 17% थी। ये दावा करे कि नौकरी दे रहे हैं। अरे भैया, ये तो छात्रों को बंदूक के बट से मार रहे हैं। इलाहाबाद में इतिहास रचा है इन्होंने, छात्रों को बंदूक के बट से मारा है। नौकरी मांगने के नाम पे छात्रों को बंदूक के बट से मारा है। एक बड़ा सवाल, प्लीज शांति बनाए रखें, मैं आपको मौका, यहाँ आइएगा। नहीं, ये कहते हैं कि नौकरी हम पारदर्शी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में शिवपाल यादव तय करते थे। अब एक बात बता दीजिए, नौकरी किसको देंगे? सरकारी कर्मचारी को देंगे ना। उस सरकारी को जब ये सब कुछ प्राइवेट करके बैठ रहे हैं तो ये नौकरी कहाँ से लाके दे देंगे? और आप ध्यान देख लीजिए, जो भुखमरी पे भारत सबसे नंबर 1 पे हो गया, सब उसकी देन ये है, भारतीय जनता पार्टी है। हमारे साथी समाजवादी के बोल रहे हैं, अरे सुन लीजिए भैया, प्लीज शांति, मैं आपको मौका दूंगा, ना आपको मौका दूंगा। सुन लीजिए, हमारे समाजवादी के साथी कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरी की बात, समाजवादी का समय ये भूल गए जब साथियों ने, लड़कों ने जाकर लोक सेवा आयोग पर यादव सेवा आयोग का बोर्ड लगा दिया। इनकी सरकार ने सरेआम गुंडों के साथ छात्रों पर, वकीलों पर, पत्रकारों पर खुलेआम लाठीचार्ज करवाई है। हाल ही में बगाड़ा में इन लोग ने खूब घर में घुस के उस छात्रों को भी मारा है जो बेकसूर थे। अपनी बात मांगना डेमोक्रेसी है क्या? अभी योगी जी कह रहे हैं कि आप लोग तो आतंकियों को बचाने में मदद करते थे। कौन कह रहा है? इनका मुंह है, इनकी पूरी चीज है, इनकी सोशल साइड, जो भी चीज बयान दे उसको पब्लिक करा ले। लेकिन ये बात बताइए, ये जो इतनी महंगाई, इस पे बात क्यों नहीं करते? महंगाई पे मैं बात कर रहा हूँ। आप सुनिए तो पहले महाराज, आप पहले सुनने का हिम्मत करिए। महंगाई की जो रेट है, सुनी तो आप सुनना नहीं चाहते। आपके सामने केवल ये है, अखिलेश यादव का भूत सवार है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया धरातल पर। महंगाई, आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब सुनिए। महंगाई का जो रेट है वो जून 2021 में मात्र 6.1%। सर एक बार वो कह रहे कि हमने डेवलप किया, ये कह रहे हमने डेवलप किया। बहन जी का डेवलपमेंट नोएडा और लखनऊ में देख लीजिए, इन्हें जो सड़कें बनाई है। अरे
विकास टोल रोड है, टोल रोड। इन्होंने जो भी बनाया है टोल रोड बनाया है, पैसा वसूल रहे हैं, पर आम जनता के पैसे से बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया है। वो सारी योजना है, वो जो सरकार होती वो करती, जो भी इलाहाबाद में हुआ है वो योजना है, वो इनका किया। इनके समय में भी पैसा है, गरीबों का पैसा। इनके समय में भी योजना थी, इन्होंने क्या किया?